महाशक्ति के मुकाबले एक अदना सा देश अब वो आंखें दिखा रहा है अमेरिका को, और अब तो सीधे भिड़ने को भी तैयार हो चुका है। छोटे से लैटिन अमेरिकी देश ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका को ही सीधे चुनौती दे दी है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच ये तनातनी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने जब कैरेबियन सागर में युद्धपोत और स्टील्थ फाइटर्स तैनात किए, तो वेनेजुएला ने भी अपने सबसे घातक हथियार मैदान में उतार दिए हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार ने रूसी मूल के Su-30 Mk-2 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया है, जिन्हें KH-31 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। और यह कदम अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी को सीधे चुनौती माना जा रहा है। छोटे से लैटिन अमेरिकी देश ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। सॉवरिन कैरेबियन 200 नामक इस अभ्यास की शुरुआत 18 सितंबर से ला ऑर्चिला द्वीप पर हुई है। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पादिनो ने राष्ट्रीय टीवी पर कह दिया है कि यह युद्धाभ्यास अमेरिका के द्वारा की गई अन्यायपूर्ण आक्रामकता का सीधा जवाब है। और उधर अमेरिका की ओर से 3 एलाई बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर USS लॉ जीमा जैसे उभयचर जहाज को F-35B स्टील्थ फाइटर पहले ही वहां पर तैनात कर चुका है। और इसके अलावा MQ-9 रियर ड्रोन और परमाणु पनडुब्बी भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लगातार मादुरो पर ड्रग कार्टेल चलाने और अमेरिका में नशा पहुंचाने का आरोप लगाता रहा है, और इसी के बहाने अमेरिकी युद्धपोत कैरेबियन में तैनात कर दिए गए हैं। हाल ही के दिनों में अमेरिका ने 2 बार समंदर में वेनेजुएला की नावों पर हमला भी किया है। पहली बार हुआ 2 सितंबर को और दूसरी बार 16 सितंबर को। और उसके बाद वेनेजुएला ने अपनी Su-30 फाइटर्स की तैनाती का ऐलान भी कर दिया। रूसी मूल के Su-30 Mk-2 जेट्स 4थी पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर्स हैं। इनकी मारक क्षमता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब इन्हें KH-31 मिसाइलों से पूरी तरह लैस कर दिया जाता है। KH-31 मिसाइल की गति 3,300 से लेकर 4,300 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और ये 110 से 250 किलोमीटर की दूरी से हमला कर सकते हैं। KH-31A वेरिएंट फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर जैसे जहाजों को डुबोने में भी सक्षम हैं, जबकि KH-31 PD रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म भी कर सकता है। एक साथ कई मिसाइलों की बौछार बड़े अमेरिकी जहाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। वेनेजुएला के पास में लगभग 21 Su-30 Mk-2 जेट्स हैं। हालांकि इनमें से कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से स्टोरेज में रखे गए हैं, फिर भी इनकी तैनाती अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। और इन युद्धाभ्यासों में 22 विमान, 12 युद्धपोत, 20 नौकाएं भी हिस्सा ले रही है। लेकिन खास बात यह है कि रूस और भारत दोनों ही KH-31 का इस्तेमाल अपने Su-30 फाइटर्स पर करते हैं। रूस ने हाल ही के दिनों में इन्हें यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल भी किया और सुपरसोनिक डेथ नाम इसे दिया। भारत ने भी 2001 में यही मिसाइलें खरीदी थी और अब अपने स्वदेशी रुद्रा M2 का विकास भी कर रहा है।